Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is new syllabus Oxford Primary Mathematics Workbook 5A. चैप्टर नंबर 7 वॉल्यूम का आज रिव्यू क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज नंबर 157 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपसे सिंपल कह रहे हैं कि भाई एक अदद क्यूब हमने बना कर दिया, अब इसी क्यूब को आप आइसोमेट्रिक ग्रिड्स के ऊपर बनाकर दे दीजिए। तो बहुत सिंपल है बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे हाइट से, क्योंकि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। और कितने यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, एक डॉट से दूसरे डॉट तक 1 यूनिट, दूसरे डॉट से तीसरे डॉट तक 2 यूनिट्स, फिर एक और डॉट तक 3 यूनिट्स, और ये आ गए हमारे पास 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारी हाइट बन चुकी है। अब हमें जाना है अपनी लेंथ की तरफ, तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट साइड के ऊपर, और ये भी 4 यूनिट्स है, तो ये मैंने टिल्ट करते जाना है। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 यूनिट्स मैंने यहाँ पर भी बना लिए, तो ये मेरे पास हो गया है लेंथ। और उसके बाद 4 ही यूनिट्स मुझे जाना है ब्रेथ बनाने के लिए। तो अब की दफ़ा मैं अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर चली जाऊँगी। 1 2 3 और 4। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे साथ यहाँ पे गलती हो गई, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, तो मैं ये बाहर नहीं निकलती। आप यहीं से स्टार्ट कीजिएगा ताकि आप अंदर ही अंदर रहें। अब जहाँ पर मेरी ये लाइन चेंज हुई है, यहीं से मुझे हाइट दोबारा उठानी पड़ेगी 4 यूनिट्स तक, तो मैं ये वापस 4 यूनिट्स तक उठा लूँगी। और इसी तरह से मुझे यहाँ पर भी मैं अपने डॉट्स लगा लेती हूँ, और अपनी हाइट मैं यहाँ पर भी उठा लूँगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी मुझे 4 यूनिट्स तक अपनी हाइट को उठाना है। मैंने 4 डॉट्स लगा लिए बिल्कुल उसी पोजीशन में जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दिए हुए थे, और उसके बाद फिर मैं ऊपर अपने ये डॉट्स को जॉइन कर लूँगी। ठीक है, ये मेरी ब्रेथ हो गई और ये मेरी लेंथ हो गई। इस तरह से करके मेरा जो क्यूब है वो कंप्लीट हो जाएगा। अलबत्ता मेरे पास ऊपर की जो बेस है उसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो अब मैंने सिर्फ इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। 4 यूनिट्स में जाऊंगी पहले अपवर्ड पोजीशन में, फिर 4 यूनिट्स में डाउनवर्ड पोजीशन में टिल्ट करती हुई वापस आ जाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एग्जैक्ट सेम क्यूब जो है वो ड्रॉ हो चुका है, जिसमें मेरे पास लेंथ भी 4 यूनिट्स की है, ब्रेथ भी 4 यूनिट्स की है, और हाइट भी 4 यूनिट्स की है। सेम गोज़ विद पार्ट बी। इसके अंदर भी हमारे पास यही है बच्चों कि हमें 1 यूनिट पहले लेंथ बनानी है। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपनी जो लेंथ है वो ये बना ली। ठीक है, 1 यूनिट डाउनवर्ड पोजीशन में, फिर 4 यूनिट्स मुझे अपनी डायरेक्शन अपवर्ड साइड पे करनी पड़ेगी, और ये मेरी हो जाएगी ब्रेथ। ठीक है, तो ये मैंने अपनी बना ली ब्रेथ। उसके बाद फिर मुझे हाइट बनानी है। हर हाइट मेरी कितनी है? 3 यूनिट्स की। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब ये जो मेरे पास डॉट्स हैं मैं इनको ज्वाइन करूँगी। 1 2 3 4, ये मेरे पास ब्रेथ थी तो ऊपर भी 4 यूनिट्स। 1 2 3 4, ये भी ब्रेथ हो गई, और ये मेरे पास जो लेंथ है वो 1 यूनिट की, वो यहाँ से ज्वाइन हो जाएगी। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही मेरे पास रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर हमें एक कंपोजिट फिगर दी गई है, और ये जो सॉलिड है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब से बना हुआ है। ठीक है, तो क्यूब का मतलब क्या है कि हर क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होगी, और जब लेंथ भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को आप हज़ारों बार भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 ही आता है। 1 इंटू 1 हमेशा 1 होता है। तो हर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब मुझे टोटल वॉल्यूम कैसे पता लग सकता है बच्चों? सिंपल है कि मुझे सारे नंबर ऑफ क्यूब्स उठाकर ऐड कर देने हैं। 1 2 3, इसके नीचे एक और भी होगा क्यूब। ठीक है, ये ऊपर है तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही इसके नीचे भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुल 10 मेरे पास क्यूब्स हैं। एक क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10 क्यूब्स का वॉल्यूम मेरे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
अब पेज नंबर 158 पर क्वेश्चन नंबर 3 देखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। तो याद रखो बच्चों, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उसमें सिंपली आपने लेंथ को ब्रेथ से और हाइट से मल्टीप्लाई करना होता है। जो आपका आंसर आता है वही आपका वॉल्यूम बन जाता है। तो जैसे यहाँ पर हमें 28 को पहले 28 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 8 जार 16, 2 2 जार 4 और 5। तो ये बन रहा है हमारे पास 4 8 और 7 784 पहले आंसर आया। फिर 784 को मज़ीद मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी और फिर मैं देखूँगी कि मेरे पास क्या आंसर आता है। 7 6 जार 42, 42 प्लस 5 गिव्स मी 47। तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, 4704 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ कि किस यूनिट्स में हमें आंसर देना है, तो हम सिंपली जो हमें यूनिट्स प्रोवाइडेड हैं उसी में हमारा आंसर आएगा 4704 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से मेरे पास पार्ट बी है। इसके अंदर मेरे पास पॉइंट्स हैं बच्चों, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 0.6 को जब आप 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जार 36। ठीक है, बाकी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अलबत्ता यहाँ पर मेरे पास ऊपर वाले यूनिट्स में भी मेरे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट है और नीचे भी मेरे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट है। इस तरह से डेसिमल के बाद मेरे पास कुल 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर मेरा जो डेसिमल लगेगा वो यूनिट साइड से 2 डिजिट से पहले लगेगा, तो यहाँ पर लग गया। तो अब ये मेरे पास हो जाएगा 0.36 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 36 से, तो मेरे पास आंसर आएगा बच्चों 72। 2 6 जार 12 और 2 3 जार 6 और 7। अब 0 को 0 से आप छोड़ दें, तो अब यहाँ पर डेसिमल के बाद ऊपर 2 डिजिट्स हैं और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो कुल मिलाकर 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर मेरा जो डेसिमल लगेगा वो 3 डिजिट से पहले लगेगा और है सिर्फ 2 डिजिट्स, तो एक 0 लगाऊंगी और इस तरह से मेरे पास डेसिमल कंप्लीट होगा। तो मेरे पास जो वॉल्यूम निकलेगा बच्चों वो है दैट इज़ 0.072 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। ठीक है, अगर ये लिक्विड होता इसके अंदर तो हम कहते कि ये 1 लीटर है, यानी 0.072 लीटर्स है। इसी लिख दिया मैंने गलती से, ये 2 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। अब आपने डायरेक्ट कैलकुलेशंस नहीं करनी। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर के ऊपर बड़ा गौर से देख के आंखें खोलकर जो है वो सारी की सारी जो भी आपको क्वांटिटीज़ दी हुई हैं वो लिखा करें। और अगर आप वर्बली यहाँ पे जो है वो अपने रफर के अंदर काम कर रहे हैं तो आंखें खोल के बहुत तवज्जो से इसको कैलकुलेट किया करें ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।